अवैध गैस भंडार का पर्दाफाश हुआ है। मौके से 45 गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। ये अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। पालम गांव में पुलिस ने छापेमारी में ये जानकारी निकाली। बता दें आपको, मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनार सिंह, सत्यवीर और विकास कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। देश में जो स्थितियां बन रही हैं, बताया जा रहा है कालाबाजारी की वजह से बन रही हैं। मौके से 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बता दें आपको, जहां लगातार छापेमारी की जा रही है। एक बार नाम सुनिए, अनार सिंह, सत्यवीर और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अवैध गैस भंडार का जो है वो पर्दाफाश हुआ है। बार बार सरकार ये कह रही है पैनिक बाइंग नहीं करना है, काला बाजारी से दूर रहना है। और देखिए, लगातार पर्दाफाश होता नजर आ रहा है, जहां कहा जा रहा है कि पालम गांव में पुलिस ने छापेमारी की। ताबड़तोड़ एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। मौके से 3 आरोपी धर दबोचे गए हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी दर्ज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया दिल्ली से जुड़ चुकी। भावना, बार बार सरकार कह रही है, भावना, पैनिक नहीं करना है, काला बाजारी करने वालों से दूर रहना है, लेकिन देखिए यहां पर एक्शन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगी? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। मिडिल ईस्ट वॉर के बाद से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैस किल्लत को लेकर कहीं ना कहीं हाहाकार जरूर मची हुई है, और वहीं उसको लेकर पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। पालम गांव पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों ने एक अवैध एजेंसी गैस भंडार का जो है रिफिलिंग रेटर का जो है भांडाफोड़ किया है। इसमें 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और लगभग 45 भारत गैस सिलेंडर और एक टेम्पो भी बरामद किया गया है। अवैध गैस रिफिलिंग और ट्रांसफर उपकरण भी जो है जब्त किए गए हैं। और वहीं इस पूरे मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान अनंत सिंह, सत्यवीर और विकास कुमार के रूप में हुई है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर लगातार जारी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार गैस को लेकर हाहाकार मची हुई है। वहीं जब इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो लोग साफ तौर पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन गैस एजेंसी द्वारा जो है पूरी तरीके से कालाबाजारी की जा रही है, और जो उनके नजदीकी और करीबी है उनको जो है पहले सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। जहां लोगों को 10-10 दिन अपनी गैस बुकिंग कराए हुए हो गए हैं। जिस तरीके से 2 या 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन 10-10 दिन डिलीवरी ना होने के कारण लोगों को जब गैस गोदाम पहुंचना पड़ता है तो हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ब्लैक में भी जो सिलेंडर बेचा जा रहा है, वो जो सिलेंडर के दाम है उससे कई गुना ज्यादा दामों पर जो है ब्लैक में सिलेंडर बेचा जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इंडियन गैस द्वारा पूरी तरीके से कालाबाजारी जारी है, और वहीं उसी को लेकर अब पुलिस भी सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो कि पहली कार्रवाई में देखा गया कि पालम गांव पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, कहीं ना कहीं उनके उस तरीके से सख्त रूप अपनाते हुए पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है भावना। देखिए, दिल्ली पुलिस एक्शन मोड पर है, और जब से सरकार ने यह हिदायत दी है कि इन काला बाजारी को छोड़ा नहीं जाएगा, जितने भी लोग जो है आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, तो दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड पर है। भावना, जरा और कुछ इलाके बताइए जहां से यह खबर आई है कि वहां भी कालाबाजारी का दौर देखा गया है, क्या कहेंगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग लगातार कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की बात की जाए, जहांगीरपुरी की बात की जाए, भलसवा की बात की जाए, भलसवा एक ऐसा इलाका है जहां पर लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी लाइनों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। अपना सिलेंडर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने सिलेंडर का नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, इन्हीं कालाबाजारी करने वाले लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, मथुरा में भी घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने कालाबाजारी की खेल का भांडाफोड़ कर दिया है। जंगल में चल रहा था कालाबाजारी का खेल। ब्लैक में 3500 रुपए में बेचा जा रहा था घरेलू सिलेंडर। जी हां, जहां मौके से 26 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर को बरामद कर लिया गया। तो देखिए, छापेमारी ताबड़तोड़ है, एक्शन मोड पर है हर राज्य की यहां पर सरकार और पुलिस, जहां गैस की कालाबाजारी वाले को सख्त निर्देश दिया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीर नारायण शर्मा मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं। वीर नारायण, जरा बताइए अहम खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या निकलकर सामने आई है, कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के बीच जो जंग चल रही है, जंग के बीच पूरे भारत में गैस की किल्लत की जो खबरें वो सामने आ रही है। और इसी बीच मथुरा से अगर खबर की बात करें तो मथुरा में गैस कालाबाजारी खबरें लगातार सामने आ रही थी और सरकार कह रही थी कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी सामने आ रही है और आज यहाँ जो जिला आपूर्ति विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई अब गोवर्धन थाना पुलिस के द्वारा की गई है। क्योंकि यहाँ गोवर्धन थाना इलाके में जंगल में यानी कि खेतों में एक कमरा भूसा का बना हुआ था। उस भूसे के कमरे में सिलेंडर रख करके गैस एजेंसी संचालकों के द्वारा ब्लैक में सिलेंडर को 3500 रुपए में बेचा जा रहा था। ये आरोप अब लगते हुए नजर आ रहे। हालांकि गोवर्धन थाना पुलिस को जिस तरीके से सूचना लगी और तत्काल सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां मौके से 26 घरेलू सिलेंडरों को बरामद कर दो एक कॉमर्स गैस एजेंसी का जो वाहन था उसको वहां से बरामद किया गया। उनसे कर रही है कितने दिनों से और कब से वहां खेल है वो वहां चल रहा था लगातार। अब पुलिस का जो शिकंजा है वो कालाबाजारी पर कसता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ बड़ी जो चूक है, बड़ी जो जिम्मेदारी जिला आपूर्ति विभाग की है, उसको ये तय करना चाहिए था किस गैस एजेंसी पर कितने सिलेंडर है, कितने उपभोक्ता को वितरण किए जा रहे हैं, कितने की जो बुकिंग है वो की जा रही है। लेकिन इसका जो अनुमान है वो उसके पास होना चाहिए था। लेकिन जिला आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी है वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और जो पुलिस है वो इस पूरे भंडाफोड़ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं जिला आपूर्ति विभाग पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को जगह जगह जाकर के इसकी चाहिए, क्योंकि मथुरा धार्मिक स्थान है और धार्मिक स्थान में तमाम जो मिठाई उन पर घरेलू सिलेंडर किया जा रहा है। लगातार किल्लत के बीच इस तरीके के उपयोग होने के चलते जो घरों में गैस की जो किल्लत है वो आज भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बड़ी लापरवाही है वो जिला आपूर्ति विभाग की या शाम होटलों पर चलना चाहिए। लगातार पाबंदी लगाने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार ये कह चुकी है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग ना तो किसी होटल पर होगा ना किसी मिठाई की दुकान पर होगा, उसके बावजूद यहाँ लगातार घरेलू सिलेंडर का जो उपयोग है वो होटल और गेस्ट हाउसों पर उनका चलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो कारण है कि घरेलू का जो गैस की जो किल्लत की जो खबरें सामने आ रही है उसका नतीजा अब यहाँ खोल करके देखने पड़ रहा है। क्योंकि एजेंसी संचालक है वो जंगलों में अपना गोदाम बना करके सिलेंडर की जो कीमत है 1100 रुपए उससे कहीं दोगुना यानी कि 3500 रुपए में खुलेआम ब्लैक बिल्कुल करने का जो गोरख धंधा है वो मथुरा में चलता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस भंडा जो गोवर्धन थाना पुलिस ने किया है इसको लेकर अब लोगों में काफी जागरूकता आई है। उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस को सूचना देंगे और पुलिस तत्काल प्रभाव से एक्शन लेगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ एक उपभोक्ता गैस लेने के लिए उस हॉकर के पास गया था, उससे 3500 रुपए की उस हॉकर के द्वारा मांग की गई और हॉकर उसे बाकायदा इस गोदाम पर लेकर गया था। उसने गोपनीय तरीके से इसकी सूचना गोवर्धन थाना पुलिस को दी। गोवर्धन थाना पुलिस के इंस्पेक्टर भगवत सिंह गुर्जर तत्काल सूचना मिलते ही मैं पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर जब छापेमारी की तो ये बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सका है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं जो घरेलू गैस की जो किल्लत है अब वो दूर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से होटल ढाबों पर जो घरेलू सिलेंडर का जो उपयोग किया जा रहा है, ब्लैक जहाँ किया जा रहा है सिलेंडर, उस पर पुलिस। ठीक है वीर नारायण, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।